नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारे बीच पुनः आचार्य जी हैं। आचार्य जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि भारत का नाम जो कि ऑफिशियली इंग्लिश में इंडिया है, क्या इंडिया नाम अब नहीं रहेगा आचार्य जी? इंडिया नाम पहले ही नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि भारत का वास्तविक नाम इंडिया कभी नहीं था। वास्तव में पहले वो सिंधु नदी थी और फिर सिंधु को इंदु कहने लगे और वो इंदु नहीं कह पाए तो इंडस कहने लगे और उससे वो इंडिया बन गया। अपभ्रंश है वो शुद्ध नाम नहीं है। इसलिए हमारा देश जो है वो भारत नाम से या आर्यावर्त के नाम से या हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता रहा है और वही नाम यहाँ पर हमारे लिए उपयुक्त होगा। और इस काम को बहुत पहले हो जाना चाहिए था और कुछ लोगों ने शुरू भी किया था। जैसे पतंजलि ने हमेशा मेड इन भारत, अपने सारे प्रोडक्ट में भारत में निर्मित या इनका निर्माण भारत में हुआ यही लिखा है, उन्होंने कहीं इंडिया नहीं लिखा। तो उनका ऐसे लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए। और हम लोगों की तो जो देशभक्तों की बहुत समय से इच्छा थी, स्वप्न था कि वो दिन कब आएगा जब इंडिया दैट इज़ भारत, संविधान में जो कहा गया है, जो देखिए इंडिया दैट इज़ भारत का मतलब यही है कि इंडिया वही है जो भारत है, यानी इंडिया नहीं है। इंडिया इसलिए वो कह रहे थे संविधान के निर्माता, क्योंकि पूरा विश्व इंडिया नाम से जानता था। अंग्रेजों का शासन था पूरे विश्व में लगभग, और वो इस देश को इंडिया के नाम से जाना करते थे। इसलिए दूसरे लोगों में मतिभ्रम न हो, उनको शंका न हो कि कौन सा देश है, इसलिए उन्होंने लिखा इंडिया दैट इज़ भारत। लेकिन अब समय आ गया है जब हमें इंडिया को बिल्कुल ही हटा करके और उसकी जगह भारत जैसा नाम लाना चाहिए, और भारत नाम ज़्यादा सार्थक भी है। अभी विपक्ष आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार इंडिया नाम से डर गई है कि विपक्ष ने अपना नाम, जो गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इस कारण वो भारतीय संविधान से भारत की पहचान जो इंडिया नाम से है उस नाम को हटाना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? पहली बात तो ये है कि जो इंडिया वो नाम दे रहे हैं गठबंधन का, अलायंस का, वो गलत है। वो इंडी अलायंस है, जी। क्योंकि लास्ट का जो ए है उसका मतलब ही गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया ही है केवल। और उसमें लास्ट का ए जो है गठबंधन का सूचक है, अलायंस उसका मतलब है। तो लोग नासमझी के कारण वो उसका नाम इंडिया दे रहे हैं। वो इंडी है, इंडिया नहीं है। और अगर मान लो इंडिया भी हो तो नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है, इंडिया नाम रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है। लेकिन भारत से ज़्यादा गरिमापूर्ण इंडिया कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश का नाम अंग्रेज़ों के यहाँ आने से पहले और मुसलमानों के, मुग़लों के आने से पहले क्या था? तो भारत ही था। हिंदुस्तान, आर्यावर्त, यही नाम थे। तो इनमें से ही कोई ना कोई नाम, और उसमें से भारत सबसे छोटा, और उसका कहने उच्चारण भी आसान, और उसका अर्थ बहुत गंभीर और महान है। इसलिए हमें भारत नाम लेना चाहिए। और जो राष्ट्रपति महोदय ने, राष्ट्रपति महोदया ने बल्कि कहना चाहिए, जी। जो ये पहल की है वो बहुत प्रशंसनीय है। और हम उनके हृदय से आभारी हैं जो उन्होंने हमारी सबकी, जो भी देशभक्त लोग हैं, उनकी बहुत दिनों की इच्छा को एक तरह से पूरा कर दिया है। और अब ये शुरुआत हो चुकी है। मोदी जी कह चुके हैं कि गुलामी की एक भी निशानी हम नहीं रहने देंगे। तो उसी दिशा में ये एक कदम है, ऐसा हम मान रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है। विपक्ष एक और आरोप भी लगा रही है, क्या मोदी सरकार, चाहे उसकी योजनाएं हों, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है ना, चाहे भारत के कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, है ना, चाहे आईआईटी है, एम्स हैं, है ना, इसरो है, तो कई जगह सभी में कहीं ना कहीं इंडिया नाम का उपयोग हुआ है। क्या सभी का नाम चेंज होगा गुरुजी? हाँ, ये संविधान में भी जहाँ जहाँ इंडिया है उसको हटाकर वो भारत करेंगे, और इंडिया दैट इज़ भारत को अब वो केवल भारत ही वहाँ रखेंगे, ऐसा मैं अनुमान से कह रहा हूँ। और वो अनुमान बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि कई शहरों के नाम आपको पता ही है बदल दिए गए हैं। जैसे संभाजी नगर नाम बना दिया जो कि अच्छा है। ऐसे ही अभी अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ होने वाला है। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है उन्होंने।
तो इसी प्रकार समूचे देश में जो भी आतताइयों ने आक्रमण करके हमला करके हमारी जो संस्कृति में मिलने वाले नाम थे, जिनका उल्लेख महाभारत, रामायण और पुराण वेदों में है, उनकी जगह कोई बदमाश लुटेरा आया और उसने अपने नाम को कह दिया उसमें कि ये मुस्तफ़ाबाद, मुस्तफ़ा ने बसा दिया। गाज़ियाबाद, कोई गाजी आया लूटपाट किया, उसने इसको बना दिया, जबकि इसका पहले कोई नाम था जो अपनी संस्कृति से बहुत मेल खाता था। तो इस तरह के सभी नाम बदले जाने चाहिए। जैसे गुलामी के चिन्हों को हमने उस समय हटाया था जब अंग्रेज यहाँ से गए थे। जॉर्ज पंचम, विक्टोरिया की मूर्तियों को बिल्कुल हटा दिया था। तो उसी प्रकार से ये जो मुग़ल कालीन जो गुलामी के अवशेष या जो भी इस तरह के नाम हैं जो बाहर के द्वारा लाए गए हैं, थोपे गए हैं ज़बरदस्ती, उनको हमें हटा देना चाहिए और उनसे इस भारत को मुक्त करना चाहिए। ये आज़ादी की दिशा में उठाया गया एक कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी अब मैं एक डिबेट में देख रहा था, है ना, एक कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया है, क्या मोदी सरकार दोबारा से नोटबंदी करने वाली है? क्योंकि हमारे नोट्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, इंडिया नाम मतलब शब्द का उपयोग किया है, क्या वो सभी नोट बंद हो जाएंगे? ये तो एक हास्यास्पद बात और थोड़ा नौटंकी ड्रामेबाजी की आदत है इन लोगों की। और केजरीवाल जी नंबर 1 के ड्रामेबाज हैं, तो वो उनके ही शिष्य हैं, तो वो भी उस तरह की बात करते हैं। कई बार दूसरों को हंसाने के लिए, अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस तरह की बातें वो करते हैं। जैसे केजरीवाल ने भी कहा है कि ये जो इंडिया नाम है ये रख दिया, और ये इसलिए रख दिया कि इंडिया गठबंधन हमने बना लिया। तो अब वो केजरीवाल जी पूछ रहे थे कि अब अगर हम भारत नाम से गठबंधन बना देंगे तो क्या भारत नाम भी हटा देंगे? तो इस प्रकार के हास्यास्पद क्वेश्चन वो करते हैं और सबसे बड़े ड्रामेबाज वो सिद्ध हुए हैं। और वास्तव में केजरीवाल अपनी जगह पर सही कर रहे हैं और वो बीजेपी का ही काम एक तरह से कर रहे हैं। शायद गुप्त रूप से इनका समझौता भी हो गया है कि केजरीवाल उन सभी राज्यों में पुरजोर चुनाव लड़ेंगे जहां कांग्रेस थोड़ी मजबूती पकड़ रही है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। वहां पर केजरीवाल को पूरी ताकत मिलेगी और वो आंतरिक सपोर्ट बीजेपी माइंडेड लोगों का भी रहेगा। उनको बोलते हुए ना, जैसे गुजरात में उन्होंने कि बोले कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा होना चाहिए, है ना, भारतीय नोट में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होना चाहिए। हाँ, तो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड सबसे ज्यादा राहुल गांधी से ज्यादा केजरीवाल खेलते हैं। बिल्कुल नहीं, वो तो उनका कभी पता ही नहीं चलता वो किस विचारधारा में बिलीव करते हैं। वो केवल वोट लेने की विचारधारा में बिलीव करते हैं और वैसे जन्म से तो हिंदू है ही, तो ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं है, लेकिन वोट के कारण वो गलत बातें भी कर सकते हैं। लेकिन इस समय वो बीजेपी का काम कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं तो अब तक उसे जेल में होना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ इतने आरोप हैं, वो बचना बहुत असंभव था, मुश्किल था। संजय सिंह का भी बचना असंभव था, लेकिन इनको अगर सरकार बचा रही है तो उसमें कुछ हित है केंद्र सरकार का या बीजेपी का, क्योंकि ये अगर जिंदा रहेगा और जोरदारी से चुनाव लड़ेगा तो ये कमजोर करेगा कांग्रेस। बहुत बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं आचार्य जी, है ना। और मैं आचार्य जी आपसे वास्तव में बिना कोई बात घुमाए फिराए एक बात बोलना चाह रहा हूँ और पूछना चाह रहा हूँ, क्या वास्तव में भाजपा इंडिया से डर गई है और दूसरा आने वाला इलेक्शन भारत वर्सेज इंडिया पर लड़ा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, भारत वर्सेस इंडिया नहीं, बल्कि इस काम को राहुल जी ने और कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं ने, खड़गे जी ने और स्टैलिन वगैरह ने बहुत आसान बना दिया है। और जिन्होंने भी भारत का विरोध किया है, इंडिया के समर्थन में अपने वक्तव्य दिए हैं, उन्होंने एक तरह से मोदी जी का यानी बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा दिया है। और अब ये हम कह नहीं सकते कि उनकी इसमें सद्भावना थी कि दुर्भावना थी कि अज्ञान था। वैसे हमें तो यही लगता है कि अज्ञानवश उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि नहीं, अज्ञानवश नहीं, वो भी हिंदू हैं, इसलिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मोदी की शक्ति को, भाजपा की शक्ति को वो बढ़ते देखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन मैं तो यही मान रहा हूँ कि अज्ञानवश, क्योंकि इतना समर्पित और त्यागी अगर वो होते तो पहले ही फिर कांग्रेस के ज़माने में इस तरह की नीतियाँ नहीं बनाते जो हिंदुओं पर कुठाराघात करने वाली थी या देश का नुकसान करने वाला काम वो नहीं करते। तो मूर्खतावश, अज्ञानवश उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। जैसे अभी कांग्रेसी कई नेताओं ने ये कहा है कि भारत जो है कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा है कि राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। मतलब राष्ट्र की, नेशन की उनकी कोई कल्पना ही नहीं है।
और कांग्रेस में ही बहुत पहले जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हो गए, चाहे वो पटेल जी हों या गांधी जी हों, वो भारत को हमेशा से एक राष्ट्र मानते थे और राष्ट्रवाद की अवधारणा पर ही भारत की आज़ादी का स्वप्न वो देखते थे। इसीलिए द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के खिलाफ थे। इसीलिए बापूजी ने कहा भी था कि मेरी लाश पर बंटवारा होगा, यानी वो एक राष्ट्रवाद है, हमारा एक ही राष्ट्र है। इस बात को वो अच्छी तरह जानते थे और मानते भी थे। मजबूरी के कारण या नेहरू जी की हठधर्मिता के कारण या अपनी भी कुछ कमजोरी के कारण उन्होंने भले बंटवारा स्वीकार किया, लेकिन मन से वो हिंदुस्तान को एक ही मानते रहे और हिंदुस्तान एक राष्ट्र था, है और रहेगा। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके, हमेशा मोटिवेशन मिलता ही है। और आगे क्या होता है देखते हैं। इसी के साथ इस वार्ता को हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।